Yes, then if you want to get fin literate, you are at the right place. मैं और मेरी टीम पूरी तरह से प्लान करके ऐसे वर्कशॉप्स ले रही हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो पूरी तरह से. We are just trying to be very crisp, very, I mean, to the point. काफी सारे टेक अवेज होना चाहिए. इस तरीके से वर्कशॉप्स लिए जाए कि आप लोग को वो काम में आए. A very practical touch to it. The team is trying hard कि आप लोग को पूरे डिटेल्स मिले और आप लोग को वो सारी चीजें समझ में आए जो कोई भी आप मनी को लेकर कोई भी एस्पेक्ट हो और आपको अगर कुछ आपके मन में हो दुविधा तो आपको वो उसका सोल्यूशन मिल सके. So our team is trying hard, consisting of Advocate Rekha ji, CA Payal ji, CA Sneha ji और CA Vinaya ji. We have a very powerful team. आज मैं कुछ आप लोगों से बात करना चाह रही थी before the start of this workshop, a series of webinars, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं how to grow our money. अब ये मनी कौन सा है? ये मनी है like we do 4 things with our money. एक चीज होती है कि we owe a money, लेकिन मतलब हम लोग कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट के हम मालिक का ना हकदार होते हैं. We owe that money. Then we want to use that money. That is, we are living with it. We are using the money to buy our utilities and also our luxuries. Third होता है हम लोग उसे grow करने की कोशिश करते हैं. And fourth is we give with the money. जब ये the golden purse का जो registration form है उसमें आप लोगों ने देखा होगा you are asked about do you donate your money regularly. तो हैरानी की बात है, आश्चर्य की बात है, for whatever reason the things are, I mean, the money donation is not taking place from the other end. So okay, फिलहाल अभी हमारा ध्यान है how to grow money. अब ये मनी जो है दो चीजों से है, either you are saving it, जो हमने सेव किया हुआ मनी है उसे ग्रो करना है या हम जो अर्न कर रहे हैं उसे हमें ग्रो करना है, राइट. तो ये जो अर्न, हाँ, इसमें सेविंग तो कोई भी करता है चाहे वो अर्न कर रहा हो या नहीं कर रहा हो. तो वी आर सेविंग अ बिट एंड ट्राइंग टू यूटिलाइज इट. जब हमें काम पड़ जाता है तब हम वो रुपया को इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन क्या हमारी पूरी बचत हमारे एकदम से काम में आती है, या क्या हम वो बचत को कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट करें कि अगर वो काम में नहीं आ रही हो तब तक के वो हमें कुछ ना कुछ एडिशनल इनकम देती रहे और हमारा मनी ग्रो होता रहे. यस, दैट इज वेरी मच पॉसिबल. और ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ये वर्कशॉप लिया जाएगा. ओके, हाउ यू कैन इन्वेस्ट, कहाँ आप अपना रुपया गुथा सकते हो, तो उसके क्या मायने हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा. ओके, इन दिस वेबिनार सीरीज. फोर्थ है गिविंग विद द मनी. यस, ये वाली जो एस्पेक्ट है ये मैं आप लोग को बार बार याद दिलाते रहूंगी कि आप भले थोड़ा अमाउंट क्यों ना हो, एवरी मंथ, इवन फ्रॉम योर सेविंग्स, इवन इफ यू आर नॉट अर्निंग, आप अपनी सेविंग्स में से कुछ ना कुछ जरूर से डोनेट करिए. अगर आप 10,000 रुपए सेव कर रहे हैं या 10,000 रुपए आप अर्न कर रहे हैं तो उसमें से आप कुछ तो लेट्स से 10% और वॉट एवर मिनिमम यू कैन, मैक्सिमम यू कैन डू, आप डोनेट करिए. आप उसे अलग करिए और रेगुलरली करिए. कुछ ऐसा सोचिए, कुछ ऐसा आसपास देखिए कि आपका रेगुलर मनी डोनेट होता है. इवन प्राणिक हीलिंग में कहा जाता है, आई एम अ प्राणिक हीलर, आई बिलोंग टू द स्कूल. सो इट इज ऑल्सो सेड बाय मास्टर कि आप अपने पेरेंट्स को भी कैश आप उनको दे सकते हो, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, बिकॉज उन्होंने हमें जन्म दिया है. उनका ऋण तो हम कभी चुका ही नहीं सकते, बट हम कुछ कर सकते हैं उनके लिए. सो इन दिस वे हम सेवा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, सब कुछ है, बट वी शुड ऑल्सो गिव देम सम कैश एंड इंस्टेड यू कैन ट्रांसफर सम कैश. ओके, तो ये बात है हमारी डोनेशन की. अभी वैसे भी पितृपक्ष है तो आप ये चीज रोज कर सकते हैं. फॉर ऑल 15 days यू कैन जस्ट ब्लेस योर मनी एंड गिव इट टू
someone who's needy and also to your parents and उनके नाम से जो कुछ भी चलता होगा वो भी. Now about the all ये सारी जो फिल्म लिटरेसी जो चल रही है इसके ऊपर मैं स्पेशली एक पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट करना चाहती थी कि जैसे यहाँ पर मुझे किसी परिचित ने कहा कि रानी ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है तुम्हारा बट तुम कहीं मतलब लेडीज लोग को भड़काने का काम कर रही हो. मैंने कहा कि हाँ ये बात सही है आपकी. अगर ये मेरा मैसेज सही तरीके से नहीं पहुंचे अगर लेडीज लोग तक तो सबके घरों के जेंट्स यही कहेंगे कि ये टीजीपी जो है वो जल्दी ही बंद कराना पड़ेगा बिकॉज ये सब सेशंस अटेंड करके हमारे घर की लेडीज हमसे बहुत ज्यादा ही क्वेश्चंस पूछ रही है. सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू ऑल लेडीज कि हमें अपना डोमिनेशन नहीं करना है. हमें we don't have to really ask for any financial reports from our husbands or the earning members of the family, but हमें अपनी जगह बनानी है. हमें अपनी जगह क्रिएट करनी होगी. ऐसा कभी नहीं होता स्पेशली पैसों के मामले में कि आपने कहा कि मुझे सब कुछ बताओ और सामने वाले ने सब कुछ बता दिया. ऐसा नहीं होता है बिकॉज मनी इज मनी. इट नीड्स टू बी सिक्योर्ड. अगर जरा भी लापरवाही हो जाती है अर्निंग मेंबर के तरफ से तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. और स्पेशली ऐसे डिजिटल वर्ल्ड में भी जहाँ पे जरा से क्लिक से आपका बहुत सारा अमाउंट आपके अकाउंट से जा सकता है. सो नो वन विल एक्चुअली यू नो बस आपने पूछ लिया और आपको पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा बता दिया. ऐसा नहीं होगा. आपको अपनी पात्रता बढ़ानी होगी. आपको अपना जो लिटरेसी है जो द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी वो बढ़ाना पड़ेगा. I would advise all of you to read one article at least based on financials. इकोनॉमी के ऊपर में बेस्ड कुछ आर्टिकल्स होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं. स्टार्ट रीडिंग. धीरे धीरे आप जब पढ़ने लगेंगे तो हो सकता है काफी सारी बातें आपको नहीं समझ में आएगी लेकिन आप अगर टीजीपी के साथ में तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि आपको ये आर्टिकल समझ में आए. सो आई वांट अ प्रॉमिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप टीजीपी इज वन थिंग दैट यू आर डूइंग फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी. आपको खुद बैंक्स में जाकर भी कुछ काम करने हैं. आपको खुद अपने मोबाइल में ये चीजें एक्सप्लोर करनी है विथ विद द हेल्प ऑफ द अदर पर्सन. जो घर में आप जो भी लोग हैं जो ये चीजों को डिजिटल चीजों को ज्यादा अच्छे से जानते हैं एक एक स्टेप बढ़ाइए. लास्ट टाइम पायल जी ने आपको ये सब बात बताई थी लेकिन स्टिल एट द स्टार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप काफी सारे नए लोग आज जुड़े हैं तो उन लोग से मैं ये बात साझा करना चाह रही थी कि don't demand your place that you have a being wife, you have a right to know everything. No, you have a right, but ये financial matters है. You have to be very careful. Okay, you have to be really literate about all these things. क्योंकि घर का पैसा है कहीं पर भी जरा सी भी गलती से मिस नहीं होना चाहिए. तो instead of asking or commanding for something for your rights, you have to create your place. Remember, every day, every single day आपको अपनी जगह क्रिएट करनी है. तो आपको हर चीज के बारे में धीरे धीरे अवेयर होना है. दिस इज नॉट जस्ट एक दिन आपने पूछ लिया और आपको सारे नॉमिनेशंस आपको सारी चीजें हो जाएगी. प्लान इट. आप धीरे धीरे प्लान करिए. आप ये सारी चीज एक मेंबर है अपने टीजीपी की उन्होंने बताया कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग सुषमा जी उन्होंने बताया कि वो सारे टॉपिक्स अपने घर में डिस्कस करती है जो भी वर्कशॉप्स होते हैं. सो दैट इज वन अ वेरी गुड प्रैक्टिस which each one of you can do. आप हर एस्पेक्ट को ये डिस्कस कर सकते हैं. एक विबू डायरी आप मेंटेन करिए जहां पर आप टीजीपी का सेशन किस दिन हुआ था किसने लिया था एंड यू कैन नोट डाउन योर पॉइंट्स. ये हैबिट हमेशा हमें बहुत काम में आती है. हमारे नोट्स हमारे तरीके से हम जो हमें जरूरी लगता है हम हमें जो रिलेट करते हैं वो पॉइंट्स हम लिख सकते हैं एंड एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके बारे में ज्यादा जानकारी भी ले सकते हैं. तो यू कैन डू दैट. Please read an article every day or at least every alternate day. Maintain a Vibu diary where you can write down the TGP sessions, important points which relate to you. और तीसरा आपको कुछ ना कुछ डोनेट करना है. All these sessions are coming to you for free, but ये फ्री इसलिए क्योंकि ये ज्यादा लोगों तक पहुंचने की इच्छा है. बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप पूरी सिंसियरिटी मेंटेन करिए. इन वर्कशॉप्स का पूरा फायदा लीजिए.
इनके नोट्स बनाइए, नोट्स शेयर कीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ, भाभी के साथ, ननन के साथ, अपने मम्मा के साथ। आपको पता होना बहुत ज़रूरी है ना? तो आप ये सारे चीज़ें बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिए और ऑलवेज़ यू नो लिट आप अपने आप को इतना जागरूक बनाइए कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके पार्टनर आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ में सारी बातें एटलीस्ट बताए, आपके साथ डिस्कस करे, डिसीजंस मेकिंग में आपको इन्वॉल्व करे बिल्कुल धीरे-धीरे। दिस विल नॉट कम थ्रू डिक्टेशन, डिक्टेटिंग द रिलेशनशिप, इट विल ऑलवेज कम विथ लव एंड रिक्वेस्ट। तो आप इतना ज़रूर से मेरी एक बहुत ही ऑनेस्ट रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से। कुछ फीडबैक्स मुझे मिले हैं, so based on my observations and feedbacks, I've come up with this short talk with all of you. इसके अलावा भी आपको किसी को कुछ शेयर करना है तो आप आपने देखा है कि पायल जी इज शेयरिंग सम टिप्स ऑन फाइनेंसेस विथ यू। तो आप जो टीम है, स्नेहा जी, पायल जी, विनया जी, इनके साथ में आप कोई भी चीज है, कोई ऐसा आर्टिकल है जो आपको पता चलता है तो आप शेयर करिए सो दैट दैट कैन बी शेयर्ड विद द टीम मेंबर्स। प्लीज डोंट डू इट डायरेक्टली। आप ग्रुप में डायरेक्टली एक्टिव नहीं रहेंगे, दिस इज माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट। कोई और चीज आप ग्रुप में शेयर ना करें। ज्यादा से ज्यादा ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए। यू कैन बी एन एक्टिव पार्ट ऑफ टीजीपी। यू कैन नॉट बी जस्ट एट द रिसीवर्स एंड। आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बस इतना ही है कि एडमिन के थ्रू आप रूट करिए अपना सारा गिविंग्स। यू कैन रूट थ्रू एनी ऑफ द टीजीपी मेंबर्स एंड आई वुड लाइक कि आप सब बहुत ही अच्छे तरह से इन रिसीविंग्स को ले और लोगों तक पहुंचाए। आज भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। ज्योति सोनी जी ने इस प्रोजेक्ट को अपने एंड से भी ऑर्गेनाइज किया है। थैंक्स अ लॉट ज्योति दीदी फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइजिंग एंड टेकिंग ऑल द एफर्ट्स कि ज्यादा से ज्यादा ये फिन लिटरेसी सब लेडीज लोगों में पहुंचे। और जितना हो सकता है आप लोग इस इन फ्लायर्स को अपने स्टेटस पर शेयर करिएगा। और जो ये पीडीएफ फ्लायर है दैट इज अ लाइव फ्लायर। इसमें आप जितनी भी चारों लिंक्स दी हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर है तो विभू का कॉन्टैक्ट नंबर है, वीएलएफ का यूट्यूब लिंक्स जो है वो भी लाइव है। यू कैन जस्ट क्लिक एंड गो टू द सेशंस एंड द प्लेलिस्ट। रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक भी यू कैन जस्ट क्लिक एंड गो टू द रजिस्ट्रेशन फॉर्म डायरेक्टली। और फेसबुक लिंक भी है, तो आप अगर लाइक करते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस ऑटोमेटिकली मिल सकते हैं इवन इफ यू डोंट लुक इनटू द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप कई बार हम नहीं देख पाते हैं। तो विथ ऑल दिस आई वुड लाइक टू इन दिस शॉर्ट टॉक विथ यू ऑल एंड आप ये जो वर्कशॉप है ये ध्यान से अटेंड करिएगा बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी अ क्विज फॉर ऑल ऑफ यू towards the end of this workshop, because on 1st of October we are completing with this initiative of Vishnu Lakshmi Foundation of online awareness. पहले सिर्फ हेल्थ था, अब सारे सेगमेंट्स जुड़ गए हैं। So there'll be a quiz coming up for all of you, and that is again going to be a quiz which will be based on finances and economy. So thanks a lot for being here with TGP. आपके फीडबैक्स, आपके रिव्यूज, आपके सजेशंस इतनी ज्यादा जरूरी है हम लोग के लिए टू फ्यूल दिस पैशन कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेस्ट से बेस्ट चीज दे सके। एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। वी डू नॉट नो ये सारे सेशंस कब तक चलेंगे, क्या रहेगा। विद गॉड्स ग्रेस और आप लोग का सबका सपोर्ट रहेगा, वी ऑल विल टेक इट टू द अनदर लेवल, टू अ मैजिकल लेवल। हम लोग शायद सोच भी नहीं सकते बिकॉज आवर लिमिटेशंस आर नॉट गॉड्स लिमिटेशंस। तो आई बिलीव स्ट्रांगली इन दिस। तो आप लोग का साथ मुझे हर पल चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स कंटिन्यू विथ today's speaker, CA Payal Ji Sada from Chennai, who is again back with a bang with a topic of fixed deposits. I welcome her here. और आप लोग चाहे जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हाँ, ये सारे स्पीकर्स लोगों से लास्ट के 10 मिनट्स आर डिवोटेड टू क्वेश्चन एंड आंसर। पहले कुछ 20 मिनट्स we have tried to keep these sessions short
एज शॉर्ट एज पॉसिबल. टॉपिक्स बड़े होते हैं, पर एक आपको आइडिया मिले हाउ टू hover over the topic, how to go about the topic. Everything cannot be shared here, लेकिन आपको एक ओवरव्यू मिलता है ये टॉपिक्स का. So go ahead with more of reading on the topics that are taken here, or come back to us with more suggestions and feedbacks and reviews, and something which we all can celebrate. Yes, Payal ji, welcome. Good afternoon. गुड आफ्टरनून दीदी. थैंक यू सो मच रानी दी, वीएलएफ एंड और बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं. आपको एक और चीज सजेस्ट करना चाहती हूँ. रानी जी ने बोला है कि एक बुक एंड पे बुक एंड पेंसिल आप या पेन आपके साथ रखिए, बिकॉज देयर इज मेनी थिंग्स मोर कमिंग. तो अभी जैसे हम एक एक टॉपिक्स ले रहे हैं सारे स्पीकर्स, तो उस पर क्विज तो आ ही रही है, प्लस इट इज बेनिफिशियल कि हम वो पॉइंट सारे नोट डाउन कर सके अपने, ताकि हमें आगे भी उन सबका फ्यूचर में भी हमें यूज आए. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फिक्स्ड डिपॉजिट. One second, I'm sharing my screen. Is it visible? सबको दिख रहा है? प्रेजेंटेशन दिख रहा है? फुल व्यू नहीं दिख रहा है अभी. या इट्स फाइन नाउ. ओके. सो सबसे पहले हम सब लेडीज को पता है कि हमारे पास कुछ अमाउंट रहता है जो हम हमेशा सेव करके रखते हैं, कभी किसी चीज में छुपा के, कभी किसी चीज में, कभी हमारे वॉलेट्स में अलग से, पर्स में किसी के रहेगा, कभी कोई लिफाफे में, छोटी छोटी जगह पे हम सब चीज अमाउंट थोड़ा थोड़ा छुपा के रखते हैं. तो वो अमाउंट को रादर देन हम उसको इस तरह रखने से, अगर हम फिक्स्ड डिपॉजिट एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जहां हम उसकी एफडी करके, मोस्टली आप सब लोग जानते होंगे एफडी होती क्या है, बट इसके डिटेल्स हम आपको आज बताएंगे. जो लेटेस्ट रूल्स है, नोटिफिकेशन है एफडी रिलेटेड, वो सब हम आज आपको शॉर्ट में बताएंगे आगे. तो एफडी एक ऐसी चीज है जिससे आप, एक इन्वेस्टमेंट है जिससे आपको रिटर्न, तो जितने बाकी इन्वेस्टमेंट्स है शेयर्स में या क्रिप्टो में, ये सब उतना रिटर्न नहीं मिलेगा. जैसे रिस्क गोज हैंड इन विथ रिटर्न, तो जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न. तो एफडी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें रिस्क बहुत कम है और रिटर्न भी नॉमिनल है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा या बहुत कम है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फिक्स्ड डिपॉजिट टॉपिक. सो व्हाट इज फिक्स्ड डिपॉजिट बेसिकली? तो फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसा अमाउंट है अपने पास, जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक हाथ का साइन देख रहे हैं जिसमें रुपीज है, तो हम एक सर्टेन अमाउंट है. लेट्स स्टार्ट विद, हमारे पास 10,000 रुपीज है. हम सब लेडीज के पास जो अमाउंट बोल रही हूँ छुपा हुआ जो रहता है, वो अमाउंट समझो आपके पास 10,000 अक्यूमुलेट किया हुआ है. वो अमाउंट को आपने एक एफडी में डाला, एफडी में बैंक में जाके, और वो अमाउंट पे एक आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट मिलेगा. वो हम आगे दिखाएंगे कि आपको रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है. तो एक इंटरेस्ट मिलेगा, या तो आप एफडी 1 साल के लिए बना सकते हैं, या 10 साल के लिए, 5 साल के लिए. इट मिनिमम 7 डेज से स्टार्ट होती है, अप टू 10 ईयर्स तक आप बना सकते हैं फिक्स्ड एफडीज. तो इंटरेस्ट जो अर्न होता है वो मेच्योरिटी डेट तक आपको अर्न होता है. तो ऑन मेच्योरिटी, एग्जाम्पल लीजिए, आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी पे, तो ऑन मेच्योरिटी 10,000 प्लस 6% इंटरेस्ट अगर आप करते हैं, तो ईयरली आपको 10,600 रुपीज आपको, आपके मेच्योरिटी प्लस जो इंटरेस्ट अमाउंट है 600, वो आपको बैंक आपको वापस आपको देगा. तो इन दिस केस आपका जो अमाउंट है वो सेफ एंड सिक्योर है बैंक के पास, और बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देके आपको एफडी की अमाउंट देके जा रही है. अभी जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट कैसे वर्क होता है, अभी ये जो है सम ऑफ मनी जो रहता है, जो अमाउंट होता है, ये थोड़े टाइम के लिए पीरियड्स में ब्लॉक हो जाता है, और बैंक जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है. आप एज लो एज 7 दिन की भी एफडी बना सकते हैं, या एज मैक्सिमम 10 ईयर्स, जैसे मैंने अभी बताया था आपको. और डेट ऑफ मेच्योरिटी पे बैंक हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों वापस रिटर्न करती है. तो दिस इज वेरी बेनिफिशियल कि आप ये एफडी की, जब आप एफडी कोई बैंक में बनाना जाते हैं, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वर्क कीजिए कि आपको कौन सी बैंक में सबसे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है. सेकेंडली, वो कितना आपका टेन्योर है. टेन्योर मीन्स आपका कितना टाइम के लिए आपको वो एफडी बनानी है. तो ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छी से देखनी है, ताकि आपको रिटर्न भी उतना अच्छा मिल सके. तो कई बार ऐसा होता है कि 6% मिलता है साल भर के लिए, और वही अगर आप 2 साल के लिए लेंगे तो आपको अराउंड 13 या 14% मिलेगा.
तो आपको उस तरीके से भी आपको देखना है कि वो एफडी का रिटर्न आपको कितने साल तक कितना अमाउंट आपको मिल सकता है। हम एफडी इसके लिए भी कर सकते हैं, आज हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें उनके लिए 10 साल तक एफडी, 10 साल बाद हम चाहते हैं कि उनको वो रुपए 10 साल बाद किसी यूज में आए, तो हम एज सच एफडी उनके लिए बना सकते हैं कि आगे बच्चों के लिए हमारा भविष्य बना सके हम। तो एक एफडी इज अ वेरी सिक्योर मोड ऑफ पेमेंट, और बैंक्स बहुत सारी है, एसबीआई है, एचडीएफसी, एचएसबीसी, एक्सिस, तो अकॉर्डिंगली आप हर बैंक में चेक कर सकते हैं उसका रेट क्या है और उस हिसाब से अपना एफडी आप बना सकते हैं। अब इसमें है जो मैं मोस्टली ट्राई कर रही हूँ कि आप जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो मैं कवर कर सकूं ये प्रेजेंटेशन में, बट स्टिल इसके बाद भी अगर आपको क्वेश्चंस है तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हैं। तो अभी जैसे व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर ओपनिंग एफडी, तो हम कभी सोचते हैं कि यार हमारा बच्चा अभी छोटा है, 4 साल का 5 साल का है, हम अभी से उसके लिए करके रख देंगे एफडी, 10 साल बाद उसके कॉलेज में काम आएंगे, उसकी शादी के लिए काम आएंगे। तो मिनिमम एज होती है 1 ईयर से भी आप उसकी एफडी बना सकते हैं। तो एज सच इतना वो नहीं है कि आप उसको मतलब ये देख सके 1 साल के बच्चे के लिए भी एफडी बना सकते हैं, बट हाँ माइनर्स का ये रूल है, बिलो 18 माइनर रहेंगे, तो माइनर का ये रूल है कि जो एफडी है वो एक पेरेंट या गार्डियन ही बना सकता है उनके बिहाफ पे। जैसे अगर मैं मेरे बच्चे के लिए बना रही हूँ तो मैं या मेरे हस्बैंड और हम दोनों भी उसके माइनर के नाम से हम एफडी बना सकते हैं। और अगर आप 18 इयर्स प्लस है तो आप अपनी एफडी खुद ही ओपन कर सकते हैं। तो एज सच इतना ऐसे कुछ वो साइंस नहीं है कि हाँ आप एफडी कैसे बनाना है, क्या बनाना है। सिंपली आप एक बैंक के वहां जाइए, आप बोलिए मुझे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलना है और आपका वो अकाउंट इजीली खुल जाएगा। तो बिलो 18 ऑल्सो आप अकाउंट आप एक एफडी बना सकते हैं, और अबव 18 आप खुद जाके, बिलो 18 है आप माइनर के खुद का एक गार्डियन या पेरेंट के प्रेजेंस में आप वो एफडी बना सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन आता है कि मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए फिक्स डिपॉजिट बनाने के लिए। अब फिक्स डिपॉजिट है तो एफडी अगर आप मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं तो 5000 है। आपने लास्ट थोड़े सेशंस देखे होंगे जहां पे मैंने आपको जैसे गूगल पे का बताया था, हमारे और भी स्पीकर्स है जिन्होंने आपको एफडी के आरडी कैसे बना, आरडी का क्या होता है, नेट बैंकिंग क्या होता है, हमने सब आपको ये गाइड किया था। तो अगर आप मोबाइल ऐप के थ्रू जैसे गूगल पे हो गया या कोई भी आप मोबाइल ऐप इन द सेंस एसबीआई का, जैसे एसबीआई का ऐप हो आपके मोबाइल में, एचएसबीसी का ऐप है या एचडीएफसी जो पर्टिकुलर अकाउंट का आपका ऐप है, उससे आप एक उसमें आके एफडी का ऑप्शन दिखा रहता है। तो वो एफडी का ऑप्शन अगर आप डालेंगे ना तो आपको मिनिमम अमाउंट अगर आप एप्लीकेशन से या इंटरनेट बैंकिंग थ्रू करते हैं तो मिनिमम अमाउंट 5000 का होना चाहिए। बट अगर आप कोई बैंक के ब्रांच पे पास जाते हैं कि आप फिजिकली उसको हैंड ओवर करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 10,000। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो एफडी के रिटर्न्स और रेट्स के हिसाब से आपको मिनिमम अकाउंट बैलेंस 1000 भी देती है। तो दिस इज अ एडिशनल प्लस पॉइंट कि हम एसबीआई में अपना अकाउंट और एफडी खोल सकते हैं। तो ये मिनिमम इस मोबाइल ऐप से 5000, या अगर आप फिजिकली हैंड ओवर करें तो 10,000, और एसबीआई में जा रहे हैं तो 1000 है। अब नेक्स्ट है, अब हम एफडी ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं क्या? जैसे मैंने बताया अभी आपको, एप्स के थ्रू आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट आया, समझो एग्जांपल 10,000 12,000, आप इमीडिएटली उसको, उसमें ऑप्शन रहता है कन्वर्टेड इनटू एफडी, रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट, टेन्योर, वो सब देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें सब डाल दीजिए डिटेल्स, तो वो आपको इजीली आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। वो सब इंटरेस्ट पे आउट ऑप्शन कि आपको कितने कितने टाइम में, आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट चाहिए, आपको 6 मंथली इंटरेस्ट चाहिए, या आपको ईयरली इंटरेस्ट चाहिए, ये सब चीजें वहां पे आपको दी हुई रहती है वो एप्लीकेशन में। तो यस, एफडी ऑनलाइन भी बहुत सिक्योर है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि एफडी और ये सब जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, बी वेरी सेफ व्हाइल डूइंग इट, बिकॉज आजकल फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो एफडी ऑनलाइन डेफिनेटली हम बना सकते हैं, हमारे पास अगर अकाउंट ऑनलाइन है तो हम तुरंत ये एफडी बना सकते हैं ऑनलाइन भी। नेक्स्ट है, पोस्ट ऑफिस में एफडी सेफ है क्या हमारी? अभी गवर्नमेंट ने एक सेविंग स्कीम करी थी, जैसे एग्जांपल अभी जैसे टॉपिक निकला है गवर्नमेंट का, तो आई एज एक और एडिशनल पॉइंट, एक गर्ल्स के लिए प्लान हुआ था बीच में लॉन्च, सुकन्या समृद्धि। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव जॉइन, ये किसने ये प्लान किया होगा, हमारी डॉटर्स के लिए हम अभी से उसमें डिपॉजिट डाल सकते हैं, प्लस हमें एटीसी डिडक्शन होता है इनकम टैक्स में, तो उसका भी हमें फायदा उठा सकते हैं हम। तो ये भी सब जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है ना, इससे हम हमारी बेटियों के लिए अभी से मनी सिक्योर करके पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं। दिस इज एडिशनल पॉइंट अपार्ट फ्रॉम एफडी, कि आप ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट अगर आपकी बेटियां है तो आप उनके लिए डेफिनेटली अमाउंट जमा कर सकते हैं, जब वो बड़े होंगे तो उनको डेफिनेटली उसका काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा। अभी ये वापस आते हैं, हम पोस्ट ऑफिस की एफडी सेफ है क्या? अभी गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम्स है, तो पोस्ट ऑफिस की एफडी जो है ये सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है,
और इसका रिटर्न भी गारंटीड है। अभी जैसे आप कोई और एफडी में से बैंक्स वगैरह की एफडी भी सेफ है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सेफ नहीं है, बट पोस्ट ऑफिस इज गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, तो डेफिनेटली पोस्ट ऑफिस की एफडी भी बहुत ज्यादा सेफ है। अभी ये है कि कैन वी विड्रॉ मनी फ्रॉम एफडी। अभी क्या होता है, कभी हमने समझो 10,000 की एफडी करी और हमें इमरजेंसी में 10,000 की रुपए की जरूरत पड़ गई, तो हमने वो क्या किया, हमारा टेन्योर था 1 साल का और हमने लिया उसे 6 महीने में मुझसे विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं प्री मेच्योर विड्रॉल। मीन्स आप जो अमाउंट है वो आप विड्रॉ कर रहे हैं विद इन 6 मंथ्स में, तो वो होता है आपकी टेन्योर जो 1 साल की है वो 1 साल के बदले आप 6 मंथ्स में करते हैं। तो जो बिफोर मेच्योरिटी है, मेच्योरिटी हो रही है 1 साल की, आप 6 महीने में कर रहे हैं उसको विड्रॉ, तो उसे बोलते हैं प्री मेच्योर विड्रॉल। डेफिनेटली आप उसमें से अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, वो आपकी ही एफडी है, तो बैंक आपको मना नहीं कर सकती है कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आपको अगर अर्जेंट बेसिस पे रुपए की जरूरत पड़ गई है तो आप डेफिनेटली उसे विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, बट ये जरूर रहेगा कि आपको उसका इंटरेस्ट रेट है उसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। जैसे आपने अगर 6% की आपसे साल भर की ली थी तो आपको 3% की आपसे, और जो भी बैंक के साथ आपकी डीलिंग्स होती है या डील जो भी होती है उसके हिसाब से आपको उसका विड्रॉल अमाउंट मिलेगा। रेट ऑफ रिटर्न डिपेंड्स ऑन दी मेच्योरिटी पीरियड। तो आपको अगर इससे यहाँ पे, और हो सकता है कि हमें समझो हमने एक बैंक में कराई एफडी 10,000 की, हमें मालूम पड़ा कि दूसरे बैंक में भी इससे अच्छी रिटर्न मिल रहे हैं हमें, तो अगर उसके लिए भी हम प्रीमेच्योर विड्रॉल करते हैं तो दिस इज ऑल्सो गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अगर आपको एक बैंक से अच्छा एफडी मिल रहा है, दूसरे में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप उसमें भी जा सकते हैं। तो ये हुआ प्रीमेच्योर विड्रॉल का कॉन्सेप्ट। अभी ये है कैन वी गेट मंथली इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। अभी फिक्स्ड डिपॉजिट ऐसा है जो क्वार्टरली मींस साल में आपको हर 3 मंथ्स में आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। तो देयर विल बी 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर, तो आपको 3 मंथ्स में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, या आप मंथली इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे आपने पीरियोडिक पेमेंट यूज किया तो आपको पीरियोडिक है, तो आपको जैसे पीरियोडिक में भी डिफरेंस रहता है, मंथली रहता है मतलब 12 महीने के 12 आपको रिटर्न मिलेंगे, पीरियोडिक क्वार्टरली हुआ मतलब आपको हर 3 महीने के 4 बार रिटर्न मिलेंगे, और मंथली मंथली तो मैंने बताया आपको, और पीरियोडिक ये साल भर का हो तो आपको साल भर के बाद रिटर्न मिलेगा। जब भी आप अपना अमाउंट एफडी में डालते हैं तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट जो मिलेगा 10,000 रुपए जो आप डालते हैं उसको उसका आपको रिटर्न आपके जो फ्रीक्वेंसी आप सिलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से आपको उसका रिटर्न मिलेगा। अगर आप मंथली करते हैं तो 12 महीने के 12 रिटर्न, आप फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर क्वार्टरली करते हैं तो 4 बार रिटर्न मिलेंगे साल के, और पीरियोडिक करते हैं या साल का 1 बार करते हैं तो आपको साल में 1 बार रिटर्न मिलेगा। अभी यहाँ पे है हाउ मच अमाउंट एफडी इंटरेस्ट इज टैक्स फ्री। अब ये सबसे बहुत अच्छा एक पॉइंट है कि आपको गवर्नमेंट क्या करती है, एफडी के जो अमाउंट है इंटरेस्ट रेट है वो आपको फिक्स कर देती है आपसे, बट जो आपको इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है, जो मैंने 10,000 का एग्जांपल दिया था 6% का, जो 600 रुपए आ रहा है आपके पास, वो जो अमाउंट है उसको जो 600 रुपए है उस पर टैक्स लगाएगी वो। तो गवर्नमेंट इज टैक्स फ्री एफडीज नहीं होती है। अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम जो हो रही है एफडी से अगर वो 40,000 के नीचे है तो आपका बैंक कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर वो लिमिट 50,000 है, अगर सीनियर सिटीजन के केस में अबव 60 इयर्स के केस में वो लिमिट 50,000 है। मींस अगर आपका एफडी का अमाउंट और इंटरेस्ट अगर आपका 40,000 से कम है तो आपको उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये एक काइंड ऑफ टैक्सेशन है जो गवर्नमेंट हमें ये एफडी के इंटरेस्ट पे चार्ज करती है। तो अगर आपका अमाउंट 40,000 के नीचे है फॉर ऑल द पीपल तो आपको टीडीएस नहीं कटेगा, और अगर आप सीनियर सिटीजन है और आपकी एफडी का इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है 50,000, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द इंटरेस्ट अमाउंट नॉट द फुल एफडी अमाउंट, तो ये बात ध्यान रखिएगा, एफडी अमाउंट की नहीं, जो इंटरेस्ट इनकम आपकी आ रही है 600 रुपए जो आपका आ रहा है वो ऑब्वियसली 600 तो चार्ज होगा ही नहीं बिकॉज इट इज 40,000 लेस देन 40,000 इन अ ईयर, बट अगर 50,000 भी आता है सीनियर सिटीजन के कम उससे ज्यादा आया तो डेफिनेटली वो टैक्स चार्ज होगा उसके ऊपर। अभी ये एक्सेल कैलकुलेशन है एक सिंपल सा, जिसमें आप हम आपको याद होगा एक सेशन लिया था जिसमें हम ऑर्गेनाइजिंग योर फाइनेंसेस पे, जहां पे हमने एफडी कैलकुलेटर्स और ये सब जहां पे हमने अपने आई होप मोस्टली लोगों ने बना लिए होंगे ये वाले चार्ट्स, एंड मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसने बनाए हैं वो प्लीज ग्रुप में शेयर करें ताकि हम बाकी भी इससे मोटिवेट हो कि हाँ यार हम भी ऐसा अपने इन्वेस्टमेंट्स बना सकते हैं। जैसे रानी दी ने कहा था कि धीरे धीरे आप मन जीतिए, तो धीरे धीरे आप अगर ये कैलकुलेशंस करके उनको दिखाएंगे और धीरे धीरे आप जब उनके जो डॉक्यूमेंट्स है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करके एक्सेल वर्किंग करके, या आपके जैसे किसी ने कहा हमें कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करना आता है, अगर आप अपने बुक्स में भी मैन्युअली इसका वर्कआउट करते हैं एंड देन इफ यू शो इट टू योर हस्बैंड
या आपके बच्चे को या आपके बेटे को या आपके भाई को, जिसको भी दिखाएंगे आप, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार ये कैलकुलेशंस तो अब यही संभाल सकती है, तो हम एटलीस्ट थोड़ा सा हमारा जो ये फाइनेंसेस का मैटर है अब हमारी वाइफ देख सकती है, हमारी सिस्टर देख सकती है, हमारी बेटी देख सकती है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको लाना जरूरी है अपने इसमें। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जिसने भी ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में एफडी का स्पेशली किया है, तो वो आज या कल में कभी भी शेयर करिए, नॉट द अमाउंट एंड एवरीथिंग, आप सिर्फ अपना बेसिक जो आपने कॉलम्स बनाए हैं, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एफडी का अमाउंट कितना है, या एफडी का जो पर्टिकुलर्स जो आपने कॉलम्स के नाम दिए हैं ना, वो एटलीस्ट शेयर करिए, तो इट मोटिवेट्स एवरीवन इन द ग्रुप। अभी जैसे ये एग्जांपल एक्सेल कैलकुलेशन मैंने यहाँ बताया है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 आपके पास जमा है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट पर ईयर हुआ 600 रुपए। तो अभी आपने इन्वेस्ट किया एफडी 5 साल के लिए, समझो मैंने इन्वेस्ट किया 10,000 रुपए 5 साल के लिए, तो मुझे इंटरेस्ट कितना हुआ 3,000। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, 600 रुपए को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो वो हुआ आपका 3,000, मतलब आपको मिल रहा है 10,000 के ऊपर 5 साल बाद 13,000 रुपए रिटर्न। तो अगर आप 5 साल तक उस एफडी को अपने बैंक में जमा रखते हैं तो इट इज वेरी सिंपल, इससे हम लेडीज भी अर्न कर सकती है और हम फाइनेंशियली सिक्योर भी हो सकती है। कि आप अगर कैलकुलेशन आप सिंपल देखिए, 10,000 रुपए आपके अमाउंट, एग्जाम्पल 6% इंटरेस्ट रेट है एफडी में डाल के, तो आपका अमाउंट वो 13,000 रुपए हो रहा है। इट इज एज सिंपल एज दिस। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह भी ऑप्शन, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट ऑप्शन, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ऑप्शन कैलकुलेशंस भी आते हैं, वो हम आपको आगे ट्रेनिंग सेशंस में पक्का लेंगे ये टॉपिक्स। बट अभी के लिए बेसिक कैलकुलेशन है एफडी इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कि आपको 10,000 रुपए साल भर के बाद आपके 5 साल के आपके 13,000 रुपए हो रहे हैं। अभी ऑनलाइन एफडी कैलकुलेटर्स आते हैं, अगर आप कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑनलाइन एफडी कैलकुलेटर्स भी आ रहे हैं। आप सिंपली एक बैंक अकाउंट की, या तो फिर आप नॉर्मल डालिए गूगल पे ऑनलाइन एफडी कैलकुलेटर्स, तो आपको वहां पे दिख जाएगा। वहां पे आपको एफडी कैलकुलेटर्स, यहाँ पे जैसे मैंने स्क्रीनशॉट डाला है यहाँ पे, तो ये सिंपल है। वहां पे अमाउंट, अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकालिए, जैसे 10,000 रुपए यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे एक ऊपर देखिए आप, एफडी कैलकुलेटर हेल्प्स यू फाइंड आउट हाउ मच इंटरेस्ट यू कैन अर्न ऑन एफडी एंड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन मेच्योरिटी। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि ये कैलकुलेटर से आपको खुद अगर कैलकुलेशन नहीं करना आता है, जैसे कभी कभार कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के फॉर्मूलेज होते हैं और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूलेज होते हैं, तो अगर हमें नहीं करना आता है तो ये हमें ऑटोमेटिकली ऑनलाइन में कैलकुलेट करके मिल जाते हैं। हमें समझ में आ जाता है कि हमें इतने टाइम बाद इतना रिटर्न मिलेगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है कि आप अपने खुद से करके देखिए जो सिंपल वाले कैलकुलेशंस है इनिशियली, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सब के जानते हैं जानकारी, तो वो डेफिनेटली खुद भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एफडी कैलकुलेटर से प्रिंसिपल अमाउंट हमने डाला 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6,000 है, वही एग्जांपल लेती हूँ मैं। पीरियड में मैंने यहाँ पे डाला 365 डेज, तो यहाँ डेज में कैलकुलेशन है, ठीक है। अगर मैं उसमें 5 ईयर्स का डालूंगी तो 5 ईयर्स का आ जाएगा उसके अंदर। और कंपाउंडेड क्वार्टरली मीन्स साल में 4 बार आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा। या तो आपको कंपाउंडेड क्वार्टरली में नीचे एक एरो मार्क दिख रहा है, वहां पे ईयरली भी रहेगा, 6 मंथली भी रहेगा, मंथली भी रहेगा। तो आपको ये चारों ऑप्शंस वहां पे मिल जाएंगे। आप वो सिर्फ वहां पे अपना अमाउंट डालिए, तो आपको वहां कैलकुलेट का ऑप्शन दबा दीजिए, तो कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगा कि आपको 10,000 पे 3,000 रुपए 5 साल के बाद इंटरेस्ट मिलेगा। तो दिस इज वेरी सिंपल। तो ये सब चीजें आपको अगर ऐसे भी नहीं जम रही है तो ऑनलाइन डेफिनेटली ये चीज ट्राई कर सकते हैं आप। अभी यहाँ पे बेनिफिट्स क्या क्या है एफडी के, 1 सेकेंड मैं एक बार क्वेश्चंस देखती हूँ, कुछ क्वेश्चंस आए हैं। व्हाट इज टीडीएस? 1 सेकेंड। इंटरेस्ट पर टैक्स भी लगता है? यस, इंटरेस्ट पर टैक्स भी लगता है। 40,000 इन सिंगल बैंक और इन टोटल ऑल एफडी फ्रॉम ऑल बैंक्स। 40,000 ऑल एफडीज फ्रॉम ऑल बैंक से, सिंगल बैंक से नहीं है। गवर्नमेंट को नहीं करना है कि आपका एक बैंक अकाउंट है या दो, आपका टोटल इंटरेस्ट देखा जाएगा वो, तो फ्रॉम ऑल बैंक्स का अक्यूमुलेट होके होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता है क्या? डेफिनेटली कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, बट वो मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। मे बी नेक्स्ट सेशन में मैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी बताऊंगी आपको, बट अभी एज ऑडियंस मैं चाहती हूँ कि अभी एक बार सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से करें। कंपाउंड इंटरेस्ट इफ यू आर इंटरेस्टेड, एफडी ऑनलाइन एफडी कैलकुलेटर्स में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर 1 प्लस n रेज टू पावर n, अमाउंट ऑफ नंबर रहता है, तो इट विल अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट हो जाएगा वो सबके लिए, तो इसलिए मैं कंपाउंड इंटरेस्ट अभी टॉपिक नहीं ले रही हूँ। सुकन्या, इंटरेस्ट इज मोर देन 40,000 टैक्स विल बी एप्लीकेबल। 80,000 डिडक्शन के हिसाब से होगा, वो एटीसी के डिडक्शन होता है इनकम टैक्स में, उसके हिसाब से आपका कैलकुलेट होता है। व्हाट इज टीडीएस? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो आई थिंक अभी तक के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। अभी नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स ऑफ एफडी।
अब ये यहाँ पे एफडी के बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, दो इट इज नॉट अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कि आपको इसमें रिटर्न, जैसे मैंने बोला हाई रिस्क हाई रिटर्न का है, जितना आप रिस्क लेंगे उतना आपको डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे एक है कि आपको रिस्क कम है यहाँ पे, बिकॉज बैंक हमारी है, बैंक मतलब बैंक हमने उसमें डाला है, तो बैंक पे हमें भरोसा है कि वो उतना हमें अमाउंट देगा, तो ये लेस रिस्क वाला सीन है। अभी यहाँ पे है फर्स्ट बेनिफिट है लोन अगेंस्ट एफडी। आपको एफडी अमाउंट से लोन मिलेगा अप टू, जैसे 10 साल की एफडी है तो आपको 9,500 तक का आपको डिपॉजिट अमाउंट का लोन मिल सकता है यहाँ पे। गारंटीड रिटर्न्स है, बिकॉज फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जो आपके 6% है, तो हमें गारंटी उतना अमाउंट मिलेगा ही यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमें 5% ही दे रहे हैं, 4% ही दे रहे हैं, तो ये फिक्स्ड इन रिटर्न इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट है। अभी डिपॉजिट इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख। अब ये आपने बहुत जगह देखा होगा, अभी रिसेंटली सिनारियो में बहुत सारी बैंक्स है जो न्यूज में आता है कि ये बैंक आके ये बैंक डूब गई, वो बैंक डूब गई। तो आप इस बात का निश्चिंत रहिए कि बैंक भले ही और पहली बात तो है कि बैंक कभी डूबती नहीं है। वो बैंक क्या होता है डूबना, इन द सेंस आपकी समझो 4 बैंक अगर डूब रही है तो 5वें बैंक में जाके मर्ज होती है। जैसे 5 एग्जांपल ABCD बैंक है जो सारी की सारी डूब गई, जो आप बोलते हैं, हम यहाँ सब हम न्यूज में देखते हैं या न्यूज आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो बैंक डूब गई है। तो दिस इज अ वेरी बेसिक, सब में ये बहुत बड़ा ये है कि बैंक सब डूब गई है, ये डूबती नहीं है, ये DE वाले बैंक में जाके मर्ज होती है। तो ई बैंक ने ABCD को टेक ओवर कर लिया है। तो इसका मतलब है बैंक डूबना मतलब बंद हो गई है वो डेफिनेटली, पर वो जाके मर्ज हो रही है ई बैंक में। तो आपका पैसा अगर आपने एफडी बनाई है उसके अंदर, तो डेफिनेटली एफडी का पैसा आपका नहीं जाएगा उसके अंदर से। तो आपने अगर 10 साल की भी एफडी की है तो बैंक की लाइबिलिटी है ई बैंक की कि आपको वो पैसा दे वहां पे। डिपॉजिट इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख। अगर आपको बैंक डिफॉल्ट भी करती है तो आपको 5 लाख का इंश्योरेंस, डिपेंड्स ऑन दी बैंक टू बैंक ये है, ऐसा नहीं कि आपको डेफिनेटली उतना ही मिलेगा, बट बैंक डिफॉल्ट करती है तो आपको डेफिनेटली कुछ डिपॉजिट अमाउंट मिलेगा उससे। अब यहाँ पे ATC डिडक्शन है। हम सब बहुत सारे जन है यहाँ पे जो इनकम टैक्स रिटर्न्स भरते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न्स में ATC का डिडक्शन आता है। जैसे हमने इनकम टैक्स रिटर्न्स भी आगे हम टॉपिक्स लेने वाले हैं, जो हम रिटर्न भरते हैं, हाउस प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, PGPP। तो ये सब जो हम ले रहे हैं इसके अंदर भी हमें अगर हमारी इनकम आती है 6 लाख रुपए, तो 6 लाख पे भी हम 1.5 लाख का डिडक्शन ये एफडी के थ्रू ले सकते हैं, मैक्सिमम अप टू ₹1.5 लाख। और ये ATC में भी जो किसी ने पूछा सुकन्या का ले सकते हैं डिडक्शन, डेफिनेटली आप 1.5 लाख तक डिडक्शन सुकन्या समृद्धि अकाउंट का भी ले सकते हैं यहाँ पे। दिस इज आउट ऑफ द एफडी टॉपिक, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि क्वेश्चन रेज हुआ था ये इसलिए। तो ATC के डिडक्शन में आप 1.5 लाख का डिडक्शन भी डेफिनेटली ले सकते हैं। ये है एफडी में एक फायदा है कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। तो ये अगर आपके घर में दादाजी है, दादी जी है या बड़े हैं, उनके लिए भी, आप सबके लिए भी, सीनियर सिटीजन के लिए डेफिनेटली एफडी करेंगे तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो दिस इज वेरी बेनिफिशियल, प्लस ये गारंटीड रिटर्न है तो और कोई टेंशन है नहीं। इंटरेस्ट पेमेंट ऑप्शन है क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। अब एफडी में क्या होता है, 2-3 इंटरेस्ट जो पेमेंट होते हैं वो क्यूमुलेटिव होते हैं, मतलब आपको हर बार उसको क्यूमुलेट करके, जैसे अभी 600 रुपए है तो 600 का आपको फिर नेक्स्ट ईयर 1200, फिर उसके बाद में 1800, ऐसे क्यूमुलेटिव होता जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव मींस एक साल 600 निकाला, 600 इंटरेस्ट आया, फिर ऐसे। तो नॉन क्यूमुलेटिव और क्यूमुलेटिव में भी हम डिटेल में आगे देखेंगे, सिंस अभी हम लोग शॉर्ट में समझा रहे हैं, तो 2 टाइप्स के इंटरेस्ट पेमेंट ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट है सेफ ऑप्शन, नो मार्केट रिलेटेड रिस्क। अब यहाँ पे मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जैसे शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो हो गया, ये सब। तो एफडी में ये सब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज एफडी में ना हम रिस्क ले रहे हैं ना हमें रिटर्न का टेंशन है, क्योंकि रिस्क जहां है ही नहीं, बैंक हमारी सेफ बैंक में कर रहे हैं, तो रिटर्न का रिस्क है ही नहीं। तो इसलिए मार्केट रिलेटेड, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए उससे एफडी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है एंकरेजेस हैबिट ऑफ सेविंग्स। अभी आपने कहीं देखा होगा, आज हम 10,000 रुपए जो सेव कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कहीं और इन्वेस्ट करने के बदले, या कहीं इन्वेस्टमेंट, तो बेटर ऑप्शंस आपको और अच्छे बहुत मिल जाएंगे एफडी के लिए, बट उसको आपके पास रखने में, आपके पर्स में रखने में या कहीं छुपा के रखने में बेटर है कि कई बार हम करते हैं कि इमरजेंसी में काम आएंगे तो वो रुपए रख लेते हैं, वो डेफिनेटली आप अलग रखिए, वो आपके पास डेफिनेटली घर में होना ही चाहिए इमरजेंसी के रुपए। बट जो आप समझो 10,000 के ऊपर भी एक्स्ट्रा आपके पास रुपए पड़े हैं, तो डेफिनेटली आप उस चीज को, एक तो दीदी ने बताया कि डोनेट करिए, आपको जितना डोनेट कर सकते हैं वो भी एक ऑप्शन है, प्लस है कि स्मॉल सेविंग्स करिए, एफडी के थ्रू करिए, बाकी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो अभी आप हर दिन देखेंगे हमारे ये सेमिनार में, वेबिनार जो हो रहे हैं आगे के,
तो उसमें आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, बट सेविंग की हैबिट आती है हमारे में, तो हम इंस्टेड वहां रखने के बदले कहीं और हम ये एफडी में डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा 1,000 रुपए से शुरुआत करिए सेव करने की, 1,000 रुपए की एफडी बनाइए, एसबीआई में दिया है, तो उस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सेव करेंगे तो हमारे बिगर इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं। आप कई बार देखे होंगे हमारे नानी ने, दादी ने कुछ एफडीज करके रखी होंगी हमारे लिए, जो आज हमें मेच्योर होके मिल रही है, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं छोटी सी शुरुआत की होंगी, उन्होंने भी हमारे उन तब के रुपए में और अभी के रुपए में बहुत फर्क है। तब 10,000 की बहुत ज्यादा वैल्यू थी, 1,000 रुपए की, सॉरी, और अभी 1,000 रुपए में तो आपके 1,000 रुपए कहाँ जाएगा हमको पता भी नहीं चलेगा। तो तब उन्होंने भी हमारे लिए सेव करे होंगे, तो हम अब चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए भी वैसे ही सेव करें। तो एनकरेजेस हैबिट ऑफ सेविंग्स, तो छोटी छोटी सेविंग्स करिए तो आगे जाके बहुत बड़ा रूप लेगी और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ये एफडी। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है एफडी के, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अभी इंटरेस्ट गेन्स ऑन फिक्स डिपॉजिट से ये फुल्ली टैक्स होते हैं यहाँ पे। तो अगर जैसे मैंने बताया 40,000 के नीचे रहे तो टैक्स नहीं होंगे, पर 40,000 के ऊपर रहे तो पूरे अमाउंट पे टैक्स लगेगा। तो ये जो अमाउंट है डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स डिपॉजिट, ये एक है। इंटरेस्ट रेट लो रहता है, हाँ डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बहुत सारी आपको और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेंगे, आप उनमें भी जा सकते हैं, पर वहां रिस्क ज्यादा रहेगी। यहाँ इंटरेस्ट रेट लो है तो आपको रिस्क भी उतनी ही लो है। तो ये एक बहुत है, रिस्क एंड रिटर्न गोज हैंड इन हैंड। एज अ सीए स्टूडेंट या एज अ सीए हम सबको ये हमेशा एक टॉपिक, मतलब सबके हर ऑलमोस्ट हर लेक्चर में हमारे सर्स हमको बताते हैं कि रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड। जितना रिस्क हम लेंगे उतना रिटर्न आपको मिलेगा, जितना रिस्क कम लेंगे उतना रिटर्न कम मिलेगा। तो जैसे बोलते हैं जितनी मेहनत आप करोगे उसका रिटर्न आपको आगे मिलेगा, अभी हम मेहनत नहीं करेंगे तो अभी हमें रिटर्न नहीं मिलेगा। सेम अप्लाइज फॉर अस एज अ वुमेन, जितना हम अभी इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, हमारा जो इनपुट है फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स में हमारा जितना बोलते जैसे अभी हमें नॉलेज भी आ रहा है धीरे धीरे, जितना हम अभी करेंगे, हम समझेंगे, हम बाकी को भी समझाएंगे, उतना रिटर्न हमें आगे मिलेगा। हम खुद इन्वेस्टमेंट करने के लायक हो जाएंगे कि हाँ यार अब मैं भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, तो वो भी एक ऑप्शन है। और अगर हम ऐसे ही बैठे कि हाँ ठीक है आज तो लेक्चर देख लिया हो गया और हमने रह दिया, रिटर्न भी आपको उतना ही मिलेगा। हम सोचते हैं हाँ हमारे हस्बैंड्स ने करके तो रखी है एफडी, बट वो एफडी में आप देखिए कितने टेन्योर की है। एंड अगर आप खुद ये पॉइंट बोलेंगे ना उन्हें कि नहीं आप ये देखिए ये बैंक में ज्यादा एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है, क्यों ना हम ये बैंक से निकाल के उस बैंक में एफडी डालें। आप डेफिनेटली देखिए, आप एक बार ट्राई करके देखिए, एक बार नेट खोलिए, नेट में जाके देखिए कि कौन से बैंक में आपको कौन सी एफडी ज्यादा इंटरेस्ट है, और आपकी एक बार आपकी एफडी की बुक्स देख के देखिए जो आपने एफडीज बनाई है, तो आपको डेफिनेटली लगेगा अरे यार ये बैंक में अच्छा है, पर रिटर्न इसमें कितना है, क्वार्टरली दे रहा है, मंथली दे रहा है। तो ये जो चीजें आप जब खुद अपने हस्बैंड से, भाई से या फादर से डिस्कस करेंगे कि हाँ नहीं पापा इसमें तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा आ रहा है तो इसमें क्यों नहीं करे, उन्हें भी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार अब तुम भी इंटरेस्ट लेने लगे हो फाइनेंशियल डिसीजंस में, बाय नॉट इंक्लूड यू। तो स्टेप्स धीरे धीरे लीजिए, डेफिनेटली एकदम से आपको नहीं बोलेंगे कि आपको नॉमिनी इसमें रखा है, इसमें रखा है या ये रखा है, आपको कोई एकदम से लाके थाली परोस के नहीं देगा जैसे पहले बात हुई है, आपको खुद भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप भी जाके उनको बोलिए अरे ये बैंक में इतना रिटर्न है, डेफिनेटली आपको पूछेंगे आके कि अरे हाँ ये कैसे तुमने रिसर्च किया मुझे भी बताओ। फिर आप जैसे अभी किसी ने बोला कि दीदी ने बताया कि किसी कोई आप रेगुलर बेसिस पे आप लोग अपने फैमिली से डिस्कस करते हो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या ये, डेफिनेटली वो करिए। एक आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ती है, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट बनते हैं, प्लस आप एक स्ट्रॉन्ग बनते हैं कि हाँ नाउ वी आर ऑल्सो वेरी मच इक्विप्ड। थर्ड है नो फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सेस योर फंड्स। अभी यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे डिसएडवांटेज है इसका, एक अच्छा पॉइंट है कि आपको यहाँ पे अगर आपने 10,000 रुपए डाल दिए हैं तो डेफिनेटली वो अमाउंट आपके बैंक में 10,000 रुपए लॉक हो चुके हैं, मतलब आप उसको आपके डे टू डे सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। या तो हम जैसे सेविंग्स और करंट अकाउंट में कैसे स्विच ओवर करते हैं अमाउंट, तो ये आप स्विच ओवर नहीं कर सकते हैं, तो यू लूज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेगुलर डे टू डे सेविंग्स अकाउंट। और यहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स है, तो यहाँ पे जैसे मतलब बोला रिस्क एंड रिटर्न को हैंड इन हैंड, तो यहाँ पे भी लो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स है। अभी हम आते हैं, तो ये हमारा था एफडी के ऊपर टॉपिक। एक मिनट अभी मैं एक दो क्वेश्चंस मैं कर लेती हूँ, देख मिनट। एफडी यहाँ से ना, सीनियर सिटीजन टैक्सेस विल बी कट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट फॉर सीनियर सिटीजन। यस, सीनियर सिटीजन में 50,000 के ऊपर रहा तो डेफिनेटली उस पे इंटरेस्ट अमाउंट पे टैक्स लगेगा। एफडी रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेमेशन ग्रोथ, नहीं ये दोनों बहुत अलग अलग बात है। इन्फ्लेमेशन और अलग, इन्फ्लेशन होता है वो पहले, इन्फ्लेमेशन नहीं, इन्फ्लेशन है। जिसने भी ये पॉइंट लिखा है
मैं आई एम वेरी हैप्पी कि रिसर्च की है इस बारे में। इन्फ्लेशन रेट है मतलब मींस आपका जो मार्केट है, तो मार्केट रेट में जितने पैसे से आपका रुपए बढ़ रहा है उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। अभी आज आप 1 रुपए का 10 रुपए होता है, और वही चीज पहले 1 रुपए का टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कहीं आर्टिकल में पढ़ा होगा, कहीं भी आपको मैं सजेस्ट करती हूँ, अभी आज जिसने भी लेक्चर अटेंड किया है, एक बार कोई गूगल पे जाके टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक डालिए सर्च में ऑप्शन, एक्सक्यूज मी, उसके बारे में आप पढ़िए, तो उसमें मालूम पड़ेगा कि आज वो 1 रुपए की वैल्यू क्या है और वो 10 साल पहले 1 रुपए की वैल्यू क्या थी। तो एफडी रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो उससे आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन का भी आइडिया आएगा, तो ये दोनों अलग अलग चीजें। एफडी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक. The latest rule has come for no automatic renewal. Maybe I'll get into this because मैंने अभी automatic renewal, क्योंकि मेरे सारे पर्सनली जो एफडी है वो ऑटोमेटिक रिन्यूअल के ऑप्शन में डाली हुई है, तो मुझे इस बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि मेरी सारी ऑटोमेटिकली रिन्यू होती है। कैन वी डू एफडी इन पार्ट संस्था? पार्ट संस्था आई एम नॉट अवेयर ऑफ, सॉरी, ये पार्ट संस्था क्या है? डेफिनेटली बैंक्स वगैरह में इसको कर सकती है। पार्ट संस्था आई एम नॉट अवेयर क्या चीज है वो, एंड कहाँ किसका इन्वेस्टमेंट है, मतलब क्या है बेसिकली, कोई एनजीओ है, क्या है वो, मुझे आइडिया नहीं है। डिपॉजिट इंटरेस्ट ऑफ 5 लाख, प्लीज एक्सप्लेन। अभी डिपॉजिट, जैसे आपने 5 लाख की एफडी करी एग्जांपल, तो आपको इंटरेस्ट रेट 6%, एक्सक्यूज मी, अभी आपने 5 लाख की एंट्री इंटरेस्ट 5 लाख की एफडी करी, तो इंटरेस्ट रेट आपका डिपेंड करता है आपके बैंक टू बैंक में। तो आप ये ऑनलाइन एफडी कैलकुलेटर है, उस पर जाके कैलकुलेट करिए, आपको मंथली होना, क्वार्टरली होना, तो इट इज वेरी सिंपल। 5 लाख पे इंटरेस्ट आपको कितने परसेंट से आ रहा है, तो उतना आपको, जैसे मैं 10,000 पे 6% आया तो 600 रुपए इंटरेस्ट आया, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेटेस्ट रूल हैज कम फॉर नो ऑटोमेटिक रिन्यूअल। एज आई अर्लियर सेड, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस रूल, मे बी आई चेक आफ्टर दिस सेशन कि ऑटोमेटिक रिन्यूअल का ऑप्शन बंद हुआ है क्या, आई एम नॉट अवेयर ऑफ, सॉरी। तो क्योंकि मैंने बताया मेरी सारी एफडीज ऑटोमेटिक रिन्यूअल पे की हुई है। Can the rate of interest change from the time you have made an FD? Yes, definitely. आपकी एफडी जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका टाइम टू टाइम चेंज होगा। आज मेरी बैंक दे रही है 6% एग्जाम्पल, और 6 महीने बाद उसने डाला 6.5% पे, और सामने दूसरी वाली बैंक कर रही है 7% पे। बैंक्स में भी कॉम्पिटिशन होती है कि ये बैंक कितना दे रही है, मैं ये बैंक इतना क्यों नहीं दे रही हूँ। तो डेफिनेटली एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो गए टाइम टू टाइम। और आपको, आप ये भी, मैंने जैसे बोला, अगर आपको लग रहा है कि XYZ बैंक में कम इंटरेस्ट मिल रहा है और एबीसी बैंक में ज्यादा मिल रहा है, तो प्री मेच्योर विड्रॉल वाला कंसेप्ट बताया, आप वो भी प्री मेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं और आप वो एबीसी बैंक में डाल सकते हैं, बिकॉज आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है। छोटी छोटी एफडी बनानी चाहिए, एक बड़ी, डिपेंड ऑन योर सेविंग्स। अगर जैसे आपके पास 10-10 हजार रुपए है, आपके पास जमा है, तो आप 10,000 रुपए की भी एफडी बना सकते हैं। और अगर आपके पास एक साथ 50,000 रुपए आ गए हैं, तो आप 50,000 रुपए की भी एक एफडी बना सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सिर्फ एफडी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है। जो खेल है ना एफडी का, वो सब इंटरेस्ट रेट है, कैसे इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर। तो अगर आपका 10,000 की एफडी पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो उस पे जाइए। बैंक पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। एफडी बीट्स इन्फ्लेशन रेट, डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक, अगेन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज एफडी जो है इन्फ्लेशन रेट पे बीट, हाँ ये नहीं, क्योंकि एफडी जो है आपके बैंक में जो आपका बैंक का इंटरेस्ट रेट रहेगा, उसके हिसाब से वो एफडी का इंटरेस्ट रेट चेंज होगा। इन्फ्लेशन रेट से उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी, मुझे किसी ने पूछा था कि इन्फ्लेशन रेट और एफडी रेट डिफरेंट होते हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली डिफरेंट होते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। पथ संस्था, सॉरी ये मुझे नहीं पता पथ संस्था क्या है। मे बी आप कोई बता सकते हैं मुझे पथ संस्था क्या है ये? और अगर आपको, जैसे अगर आपको लग रहा है कि पथ संस्था में भी, अगर आपको पहले तो एक चीज, एफडी बना रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिए कि एफडी में आपको रिटर्न कैसा मिल रहा है। अगर आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है वो पथ संस्था में भी, तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, बट वो है कि वो ऑथेंटिक सोर्स हो, ऐसा नहीं कि आपने उसमें डाले एफडी और वो डूब जाए। तो मेरे लिए नेशनलाइज्ड बैंक्स आर दी सेफेस्ट। बाकी बैंक्स भी बहुत सेफ रहती है एफडी बनाने के लिए। तो जैसे कोऑपरेटिव बैंक एफडी, हाँ, जो आपको बैंक लग रही है सेफ है, आप डेफिनेटली उसमें एफडी बना सकते हैं। अभी यहाँ पे जैसे मैंने बोला बैंक डूब गई, बैंक डूबती नहीं है, आपको एफडी का अमाउंट पूरा मिलता है। तो इसीलिए आप ये सब टेंशन मत लीजिए। और जो ये वाली है, पथ संस्था इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके, इट्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी।
तो आप डेफिनेटली उसका पहले उसका बैकलॉग देखिए कि उसका कैसा है रिव्यू, आर दे गिविंग एफडीज ऑन रिटर्न, पहले की एफडीज उनका थोड़ा इंक्वायरी करिए, ऑनलाइन उन पे रिसर्च करिए कि वो आपको एफडी का रिटर्न प्रॉपर दे रही है क्या, जैसे किसी ने पहले एफडी बनाई है उनका इंटरेस्ट रेट रिटर्न हो रहा है क्या, तो आप अगर उतनी रिसर्च करके बता सकते हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी दीपाली सक्सेना जी ने हाथ किया है, बताइए, बोलिए आपका क्वेरी। दीपाली सक्सेना जी। जी हाँ, नमस्कार मैडम, बहुत अच्छा नमस्कार। सेशन लिया थैंक यू। आपने। जी हाँ, मैं खुद भी एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ कोटक में, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी शेयर करना चाहूंगी कि सॉरी दीदी, हाँ पूजा दीदी आप टेक ओवर करिए। सॉरी दीदी, ये यहाँ डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल पाएंगे हम, पहले रानी मैम से बात होगी फिर आप हाँ। अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे, सॉरी। जी पायल दीदी। हाँ, एनी अदर क्वेरी, किसी और को कोई क्वेरी है डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, हिचकिचाइए मत, संकोच मत कीजिए, हम सब टीम मेंबर्स आपके लिए हमेशा रेडी है। इफ वी ब्रेक प्री मेच्योर एफडी, हाँ जैसे मैंने बताया टाइप ऑफ लॉस, इट डिपेंड्स ऑन प्री मेच्योर एफडी। जो आपकी आप पहले विड्रॉल करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसमें डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। जैसे 6% इंटरेस्ट रेट है, आपने 6 महीने में विड्रॉ कर लिया है तो आपको वो इंटरेस्ट रेट में फर्क पड़ेगा। आप डेफिनेटली ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी एफडी है, आपके बाप का हक है, तो आप उसमें आराम से कर सकते हैं। लॉस रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा लॉस रहेगा, बट आपको अगर दूसरे बैंक में अच्छा ऑप्शन मिल रहा है या दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे आगे हमारे लेने वाले आरडी लेने वाले हैं, क्रिप्टो लेने वाले हैं, शेयर्स लेने वाले हैं, तो आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्री मेच्योर एफडी ब्रेक करना कोई प्रॉब्लम नहीं, इमरजेंसी में फंड्स हम सबको लगते हैं, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, आप ये आराम से कर सकते हैं। Any other questions, anyone? So in need better to break FD or take loan on FD. It depends on आपके लोन का इंटरेस्ट अमाउंट क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका एफडी का इंटरेस्ट अमाउंट है, इट डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक, अगेन आई एम टेलिंग यू कि बैंक टू बैंक होता है। आपको बेटर लग रहा है कि एफडी ब्रेक करना या टेक लोन लेना। लोन पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहता है कभी भी, एफडी पे इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, लोन पे आपको इंटरेस्ट देना है, ये कॉन्सेप्ट है। लोन में अगर मैंने 10,000 का या 1 लाख का लोन लेती हूँ एग्जाम्पल, तो 1 लाख के लोन पे मुझे 10% इंटरेस्ट देना है, अगर तो 10% इंटरेस्ट रहता है तो मुझे उसको 1,10,000 रीपे करना है। एफडी में हमें 1 लाख की एफडी पे 10,000 रुपए मिलेंगे, ये दोनों बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है। और एफडी पे आप एफडी के ऊपर लोन लेने की बात कर रहे हैं तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक कि क्या आपका इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न रहता है। My bank has merged with other bank and they do not reply my queries. What should I do? आप पर्सनली जाके वहां पे बैंक में पर्सनली जाके बात करिए। अगर आपकी बैंक है जो, जैसे मैंने बताया बैंक डूबती नहीं है मर्ज होती है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने बताया कि बैंक डूबती नहीं है मर्ज होती है, तो ये जाके आप उनकी बैंक में जाके वहां पूछिए कि ऐसा क्या है। आपकी एफडी तो पक्का डूबेगी नहीं, आपको एफडी का पूरा अमाउंट मिलेगा। यहाँ पे एफडी में इंटरेस्ट रेट कम रहता है क्या? यस, इंटरेस्ट रेट कम रहता है बिकॉज इट इज अ वेरी सिक्योर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको इसका रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा, तो इसका इंटरेस्ट रेट कम रहेगा। आगे हम और भी ऑप्शंस लेंगे जहां पे आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है बट उसमें रिस्क भी ज्यादा रहता है, रिस्क एंड रिटर्न गोज हैंड इन हैंड। टैक्स डिडक्शन टैक्स स्लैब से कटता है क्या? हाँ, अभी यहाँ पे एक मैं ये टॉपिक पे मैं एक्चुअली कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी, बट अभी जैसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, तो टीडीएस एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक इनकम टैक्स का एक डिडक्शन होता है जहाँ पे आपका जो रेट स्लैब है, जैसे आपकी सैलरी का स्लैब है उसके हिसाब से कटता है वो। तो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। 5 लाख की सैलरी है तो उस पे एक सैलरी पे स्लैब रेट पे इनकम टैक्स कटेगा, वैसे 10 लाख की है तो उनका इनकम टैक्स रेट अलग कटेगा। तो ये दोनों चीजें अगर आप कंसिडर करते हैं तो हर जगह से जो टैक्स डिडक्शन का स्लैब है अपना सैलरी के बेसिस पे कट होता है, तो टीडीएस भी आपका सैलरी के हिसाब से कट होता है। तो ये अगर हम आगे जो सेशंस लेंगे इसमें इनकम टैक्स रिटर्न्स बताएंगे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इनकम टैक्स रिटर्न्स में आप अपने चीजें एलोकेट कर सकते हैं। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट है, आपने किसी को रेंट की है, लेट आउट की प्रॉपर्टी, या आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है एसओपी, तो वो भी हम आगे सेशंस लेंगे। अगर आप सब भी हमारा पूरा सहयोग दे तो हम डेफिनेटली और भी चीजों पे हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सब कॉन्सेप्ट्स है जिसमें आप टीडीएस कट कर सकते हैं, और भी इनकम टैक्स के रूल्स है, नोटिफिकेशंस है जो हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करते हैं। तो आई
बस हमको आपका साथ चाहिए ताकि हम आप सबको ये और एक्सप्लेन कर सके। जब एफडी निकाले तब 6% इंटरेस्ट है, नेक्स्ट ईयर रिड्यूस हुआ तो हमारे इंटरेस्ट रेट में चेंज होगा क्या? नहीं, अभी आपने अगर एफडी 5 साल के लिए एफडी करके रखी 6% की दर से, तो आपको 5 साल बाद 6% ही रिटर्न मिलेगा। जो रेट पे आपने इनकम एफडी करी है, अगर आपने 1 साल की करी तो 1 साल के बाद, अगर आपने 5 साल की करके रखी और बैंक में इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है तो उस पर आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट एफडी के साथ जो डिस्कस हुआ है उतना ही आपको मिलेगा वहां पे। तो ये इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से आपके एफडी में फर्क नहीं पड़ेगा। Cannot come due to cover right now and I live overseas. Okay. तो हाँ, ओवरसीज वाले में आपके ओवरसीज बैंक के ऑप्शंस रहेंगे, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन इतने अच्छे कमेंट्स के लिए। My tax slab is less and my husband tax slab is more, then it is preferable to make FD on my name. Yes, definitely. ये भी हम आगे आपको बताएंगे कि आप लोग टैक्स कैसे बचा सकते हैं अपना। तो आपका टैक्स स्लैब समझो, एग्जांपल दे रही हूँ, मेरा टैक्स स्लैब है 5 लाख का, मेरे हस्बैंड का टैक्स स्लैब है 8 लाख का। तो मेरा टैक्स स्लैब कम है बट मुझे डिडक्शन ज्यादा चाहिए, तो मैं जो 1.5 लाख का डिडक्शन है वो मेरे हस्बैंड को समझो 8 लाख का टैक्स स्लैब है, तो उनको ज्यादा टैक्स नहीं भरना है, तो हम उसमें एटीसी डिडक्शन के थ्रू 1.5 लाख का उसमें से कम करके हम कर सकते हैं एडजस्ट। तो ये डेफिनेटली हमें एक टैक्स बचाने का चीज है, ये टैक्स सेविंग स्कीम्स होती है। और टैक्स से एक और चीज मैं कवर करना रह गया, टैक्स सेविंग एफडीज भी होती है, अगर आपको पता होगा तो, अगर इससे टैक्स का टॉपिक निकला ही है तो टैक्स सेविंग एफडीज भी होती है 5 साल तक की, उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं 5 साल की, जिससे आपको गवर्नमेंट का टैक्स बचा सकते हैं, तो वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ये भी एक ये है, एक पॉइंट है, जो टैक्स सेविंग एफडीज अगर आप कोई बैंक में बनाते तो उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते, जितना आपने टेन्योर दिया है उतने साल के टेन्योर के बाद ही आपको मिलेगी। एज अ फ्रेशर हाउ मच शुड वन इन्वेस्ट इन एफडी और वन शुड गो फॉर एसआईपी इंस्टेड ऑफ एफडी? अभी यहाँ पे आपको आगे भी हम टॉपिक्स जो लेंगे, एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आते जाते हैं। अगर आपको एफडी में आपको रिस्क कम चाहिए तो एफडी में इन्वेस्ट करिए, एसआईपी में इन्वेस्ट करना, एसआईपी में आपको रिस्क वो लग रहा है, डेफिनेटली एफडी से ज्यादा ही रिस्क रहेगा एसआईपी में, तो आप एसआईपी का ऑप्शन भी देख सकते हैं, बट एफडी इज लो रिस्क लो रिटर्न। रिन्यूअल जब होता है तब भी इंटरेस्ट चेंज होगा क्या? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन ये आपकी एफडी पे और बैंक पे, मोस्टली नहीं होता है इंटरेस्ट रेट चेंज, आपको जो इंटरेस्ट है उसी पे इंटरेस्ट रेट लगता है। टैक्स सेविंग एफडीज कम अंडर एटीसी और एनी अदर सेक्शन? यस, ये सब हम जो सेक्शंस बता रही हूँ ना मैं आपको, ये सब सेक्शंस एज ये जो अभी मैं एटीसी वगैरह बोल दूंगी, एटीडी बोल दूंगी, डिडक्शंस 80, 80F, 80G, बट वो आप एकदम से नहीं कर पाएंगे कि कौन से सेक्शंस है कौन से डिडक्शंस है। तो इस पे भी हम स्पेशली डिडक्शंस के ऊपर जो किस तरीके से हम टैक्स सेव कर सकते हैं उस पे भी एक सेशन पक्का लेंगे। बट ये सब आप अगर हमें दे कि हाँ आपको इंटरेस्ट है ये सब चीजों में, तो जैसे मैंने कहा आप सबका सपोर्ट चाहिए तो ही हम आगे सेशंस ले सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको चाहिए ये सब नॉलेज भी डिडक्शंस के बारे में जिससे आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, तो वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू विद दैट। वी आर ऑलवेज रेडी टू टैक्स सेविंग स्कीम्स है आगे, वो सब भी है। थैंक यू सो मच। होप आप सबको आज का सेशन बहुत अच्छी से, मतलब एटलीस्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहती हूँ एफडी का ध्यान में आया होगा। एंड हम लोग हमेशा अवेलेबल है आपके इसमें, हो सकता है हम तब रिप्लाई नहीं करें बट डेफिनेटली हम आपकी क्वेरीज को रिप्लाई करेंगे। तो आज के सेशन कैन वी हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर? यस, इट इज देयर इन दी गोल्डन पर्स ग्रुप। तो आपको अगर कुछ पर्सनल क्वेरीज है वगैरह आप कर सकते हैं, बट यही है कि हम आपको इमीडिएटली हो सकता है हम किसी में बिजी रहे, बट डेफिनेटली हम आपको कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसका आंसर देने की। We can invest in different question source of investment rather than one source, मैम। Yes, हमने एक और टॉपिक लिया, आपने अगर पूरा वेबिनार का जो लीफलेट है जो अपना ये है पीडीएफ, उसमें देखा होगा आखिर में हमने पोर्टफोलियो का ऑप्शन डाला है 5th और 6th अक्टूबर का। तो वो जो पोर्टफोलियो ऑप्शन है ना, दैट इज अ पोर्टफोलियो फॉर द इन्वेस्टमेंट्स। तो ये जो हमारा जो सेशन का मेन इंटेंशन है ये सब चीजों का, कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आपके पास इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जैसे आज एफडी है, कल आपको इंश्योरेंस का ऑप्शन रहेगा, परसों आपको आरडी का ऑप्शन रहेगा, क्रिप्टो का है। अगर आप ध्यान से वो पीडीएफ इमेज देखेंगे तो आखिरी में हमने पोर्टफोलियो भी डाला है, मींस टुगेदर जो सारी एफडी, आरडी, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, क्रिप्टो, ये सारी चीजों का एक मिक्स है जो अपन पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो आई वांट एवरी लेडी कि आज एक से बेक करिए, आपकी एफडीज निकालिए, बैंक का थोड़ा रिसर्च करिए कि आपकी जो बैंक में डाला है आपने XYZ में, उससे ज्यादा रिटर्न आपको दूसरी बैंक में मिल रहा है क्या, एंड ये आप शेयर करिए अपने हस्बैंड से कि यार इस एफडी से तो इसमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, व्हाई कांट वी थिंक अबाउट इट। तो एक बार बात करिए तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम खुद भी कर सकते हैं,
और एक बार एटलीस्ट आप करिए। और किसी ने भी अगर ऑर्गेनाइजेशन का डाला है वो एफडी का, तो ग्रुप में शेयर करिए। इट विल मोटिवेट मी ऑल्सो कि मैं भी और आगे मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन थिंग्स है उसमें मैं और अपडेट कर सकूं। तो आप सबका सपोर्ट है इसके अंदर। अगर टीडीएस कट हो और वो रिटर्न लेना हो तो कैसे अप्लाई करें, ये सब आपको हम आगे सेशंस में लेंगे। वो आपको एक स्टेटमेंट डाउनलोड करना पड़ता है आपके रिटर्न से 26 AS, उसके थ्रू आप टीडीएस का जानकारी ले सकते हैं, आपके साल भर में कितने टीडीएस कटे हैं, और उसके हिसाब से आप उसका रिफंड या जो भी आपको क्लेम करना है वो आप कर सकते हैं। पूजा दीदी।